इसमें 14 चीजें हैं। इसमें आपको जीवित रखने के लिए सब कुछ है। 6 महीने आप इस तरह की चीजें अपनाएं, आप देखेंगे अचानक आप 5 साल ज्यादा जवान, ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। कंजी, इसे संजीवनी कंजी कहते हैं। मैंने इसे खुद बनाया है। मूल नुस्खा, इसमें 14 चीजें हैं। इसमें शरीर को पोषण देने के लिए सब कुछ है। यह आपके पेट में खास तरह से बैठता है। यह एक धीमी गति से ऊर्जा मुक्त करने वाली प्रक्रिया है। यदि आप 6-7 घंटे तक चलने के लिए खाना खाते हैं तो आप एक निश्चित मात्रा में खाएंगे। उस मात्रा के कारण Now, after food, the next challenge for the body is sleep. भोजन के बाद शरीर के लिए अगली चुनौती है नींद। एक साधक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, लोग इसे नहीं समझते हैं। साधक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है आंख बंद करके सतर्क और जगे हुए रहना। कई महीनों तक मैं बस इसी के सहारे जिया हूं। बस कंजी, भीगी हुई मूंगफलियां या भारत में एक नारियल। कंजी और नारियल, काम बन गया। दिन भर के लिए एक बड़ा ग्लास कंजी और एक नारियल, दिन भर के लिए, और कुछ नहीं। तो अगर आप हमारे द्वारा किए गए कामों को पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि हम 3 जन्म जी चुके हैं। हाँ, पिछले 30 वर्षों में मुट्ठी भर लोगों ने कितनी मात्रा में काम किया है, बस इस पर नजर डालें। ऐसा इसलिए है संजीवनी कंजी। मुझे कैमरे में देखना चाहिए था क्योंकि ये एक अच्छा विज्ञापन होगा। तो लोग मुझसे कह रहे हैं, सद्गुरु, ये एक बेहतरीन उत्पाद है क्योंकि कई लोगों ने इसका अनुभव किया है। मुझे आपको बताना चाहिए। आप जानते हैं, मेरी बेटी मेरे साथ 3-3.5 महीने की उम्र से ही नियमित तौर पर यात्रा कर रही है। जिस दौरान मैं देश भर में गाड़ी चलाता था, 3.5 महीने की बच्ची, सत्तुमुवु कंजी, किशमिश, फल, बस इतना ही। कभी भी दूध का पैकेट या दूध का डिब्बा या कोई भी चीज नहीं खरीदी। न दूध, न गाय का दूध, न कोई दूध। सिर्फ सत्तुमुवु कंजी, किशमिश और फल। जैसे ही उसके दांत निकले तो मेवे, बस इतना ही। मुझे याद नहीं कि मैं उसे कभी डॉक्टर के पास ले गया, कभी नहीं। आप ये आजमा सकते हैं। 6 महीने तक आप ऐसी चीजें खाएं, आप देखेंगे अचानक आप 5 साल ज्यादा जवान महसूस करेंगे, ऊर्जा से भरे हुए। और अगर आप दिन में 4 घंटे सोते हैं तो यह पर्याप्त से ज्यादा होगा। खैर, चुनाव आपका है कि आप जीना चाहते हैं या जिंदा रहते हुए मौत का अभ्यास करना चाहते हैं। मेरा इरादा है कि आपको मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहिए। अगर आपका इरादा है कि आप जिंदा रहते हुए ही मर जाना चाहते हैं तो आप गलत संगत में हैं। अब समय है कि आप रोजाना थोड़ी कंजी पिएं। सभी चीजों में से मूंगफली। आप जानते हैं, मैं मूंगफली के बारे में विशेष रूप से जुनूनी हूं क्योंकि मेरे जीवन का एक दौर था जब मैं सिर्फ मूंगफली और केले खाकर जिंदा रहता था। क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस भिगोई हुई मूंगफलियां, एक मुट्ठी भर, रात भर भिगोई हुई इतनी मूंगफलियां, एक केला, मेरा पूरा दिन निकल जाता था। मैं पूरी तरह से सक्रिय रहता, जितना भी ज्यादातर लोग कभी सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा सक्रिय। इसमें आपको जिंदा रखने के लिए सब कुछ है। यह अपने आप में एक पूर्ण आहार है। अगर आप इसे 6 से 8 घंटे से ज्यादा समय के लिए भिगो देते हैं तो ये कुछ पहलुओं को अलग करता है जिसे पित्त कहा जाता है। आप जानते हैं पित्त क्या है? एलोपैथिक डॉक्टर इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आयुर्वेद इस पर आधारित है। उष्ण, शीत और पित्त, ये पित्त को दूर करता है। और इन भिगोई हुई मूंगफलियों को लेकर अच्छी तरह चबाकर खाएं। बस ये ध्यान रखें कि ये कोई आनुवांशिक रूप से बनाई गई बकवास चीज या कुछ और ना हो।
जो भी हो, बस ये सुनिश्चित करें कि ये अधिक जैविक चीज हो। अगर आपको नाश्ता चाहिए तो आपको एक नुस्खा चाहिए। आप मुट्ठी भर मूंगफली लें, उसे 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, फिर मिक्सी में डालें। अगर आप कुछ फल डालना चाहते हैं तो केला डालें, या जो भी आपको पसंद हो। केला बढ़िया रहेगा। आप कोई और फल भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा शहद भी डाल सकते हैं। 2 मिनट में आपका बढ़िया नाश्ता तैयार हो जाएगा। इसे बनाने में 2 मिनट लगते हैं, और अगर आप इसे थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा और पानी डालें और इसे पी लें। आप इसे लपसी की तरह चाहते हैं तो इसे गाढ़ा बना लें और खाएं। आप देखेंगे कि यह आसानी से 4 से 5 घंटे आपका पेट भरा हुआ रख सकता है, और यह बहुत पौष्टिक भी है। तिल में शरीर के लिए जा सकने वाली बहुत सी सकारात्मक चीजें होती हैं। ये बहुत ज्यादा ऊर्जा देने वाली चीज है। इसके अलावा तिल बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है। भारत में, दक्षिण भारत में तिल का तेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तेल है। सारा खाना तिल के तेल में ही पकाया जाता है। इसलिए हम रोजाना ज्यादा तिल नहीं खाते, क्योंकि हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो तिल का तेल है। लेकिन सर्दियों में हम तिल का उपयोग करेंगे, क्योंकि यह परंपरा का हिस्सा है कि सर्दियों में सभी को तिल खाना ही चाहिए, क्योंकि जब ठंड होती है तो यह गर्मी पैदा करता है। अब लोगों ने, मेरे साथ यात्रा करने वाले लोगों ने देखा होगा, जब मैं कैलाश जाता हूं तो मैं ज्यादातर तिल वाला आहार लेता हूं। भुने हुए तिल मैं अपनी जेब में रखता हूं। इसलिए मैं दोपहर के भोजन के लिए या रात के भोजन के लिए नहीं बैठता। मैं बहुत सी चीजें छोड़ देता हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बस तिल का निश्चित मात्रा में सेवन कर रहे हैं। भुना हुआ नारियल और भुने हुए तिल को आप बस चबाकर खाते हैं, और यह बहुत ज्यादा ऊर्जा वाला होता है। भरपूर प्रोटीन, भरपूर ऊर्जा।